अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मर्तबा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मसूलिनी से मिले तो दौरान गुफ्तगू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पॉलिसी का जिक्र किया कि शहर की आबादी में गैर ज़रूरी इजाफे की बजाय दूसरे शहर आबाद किए जाएं। मसूलिनी ये सुनकर मारे खुशी के उछल पड़ा। कहने लगा, शहरी आबादी की मंसूबा बंदी का इससे बेहतर हाल दुनिया में मौजूद नहीं है। आज से 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि मदीने की गलियां कुशादा रखो, गलियों को घरों की वजह से तंग ना करो। हर गली इतनी कुशादा हो कि दो लदे हुए ऊंट आसानी से गुजर सकें। 1400 साल बाद आज दुनिया इस हुक्म पर अमल कर रही है। शहरों में तंग गलियों को कुशादा किया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मदीना के बिल्कुल दरमियान में मरकजी मार्केट कायम की जाए। इसे सूक मदीना का नाम दिया गया। आज की तहजीब याफ्ता दुनिया कहती है कि जिस शहर के दरमियान मार्केट ना हो वो तरक्की नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तुम्हारी मार्केट है, इसमें टैक्स ना लगाओ। आज दुनिया इस नतीजे पर पहुंची है कि मार्केट को टैक्स फ्री होना चाहिए। दुनिया भर में ड्यूटी फ्री मार्केट का रुझान फ़रोग पा रहा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूद से मना फरमाया था, आज पूरी दुनिया में फ्री इंडस्ट्री फ़रोग पा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मना फरमाया। आज दुनिया इस हुक्म पर अमल करती तो खुराक का आलमी बहरान कभी पैदा ना होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सट्टे से नफ़ा नहीं नुकसान होता है। आज आलमी मालियाती बहरान इसकी कली खोल कर रख दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को मना किया कि दरख्तों को ना काटो। कोई इलाका फ़तह हो तो दरख्तों को आग ना लगाओ। आज माहौलियाती आलूदगी दुनिया का दूसरा बड़ा मसला है। आलमी दर्जा हरारत बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है। ये सब कुछ दरख्तों और जंगलात की कमी की वजह से हो रहा है। एक शख्स ने मदीना के बाजार में भट्टी लगाई। हज़रत उमर ने इससे कहा कि तुम बाजार को बंद करना चाहते हो, शहर से बाहर चले जाओ। आज दुनिया भर में इंडस्ट्रियल इलाके शहरों से बाहर कायम किए जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के बाहर मुहय्युन नकी नामी सैरगाह बनवाई। वहाँ पेड़ पौधे इस कदर लगवाए कि वो तफरीह गाह बन गई। गाहे गाहे रसूलुल्लाह खुद भी वहाँ आराम के लिए तशरीफ़ ले जाते। आज सदियों बाद तरक्की याफ्ता शहरों में पार्क कायम किए जा रहे हैं। आजकल शहरियों की तफरीह के लिए ऐसी तफरीह गाहों को ज़रूरी और लाजमी समझा जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के मुख्तलिफ़ कबाइल को जमा करके मीसाक मदीना तैयार किया। 52 दफ़ात पर मुश्तमिल ये मुआहदा दरअसल मदीना की शहरी हुकूमत का दस्तूर अमल था। इस मुआहदे ने जहाँ शहर की तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया, वहीं खाना जंगियों को ख़त्म करके मजबूत कौम बना दिया। आज हमारा सबसे बड़ा मसला यही खाना जंगी है। कई मुल्क इसी आग में जल रहे हैं। इस आग को बुझाने के लिए मुआहदों पर मुआहदे हो रहे हैं। मदीना में मस्जिद नबवी के सहन में हस्पताल बनाया गया ताकि मरीजों को जल्द और मुफ्त इलाज मुहैया हो। आज तरक्की याफ्ता ममालिक में इलाज हुकूमत की जिम्मेदारी समझा जाता है। मस्जिद नबवी को मरकज़ी सेक्रेटरीट का दर्जा हासिल था। मदीना भर की तमाम गलियां मस्जिद नबवी तक बराह रास्त पहुंचती थीं ताकि किसी हाजतमंद को पहुंचने में दुश्वारी ना हो। आज से सदियों पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि फजर के बाद और असर के बाद सोना नहीं चाहिए। ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। आज पूरी दुनिया इसको मान रही है। इन अवकात में सोना तिब्बी लिहाज से इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रात को जल्दी सोना चाहिए। इशा के बाद फजूल गपशप से मना फरमाया। आज पूरी दुनिया मान रही है रात को जल्दी सोना सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना पीना सादा रखें और थोड़ी सी भूख रख के खाया करें। आज पूरी तिब्बी दुनिया मानती है कि सादा खुराक से सेहत बेहतर होती है और ज़्यादा खाने से मैदे ख़राब होते हैं और बीसियों बीमारियां जन्म लेती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सीधे हाथ से खाया करो और हर अच्छा काम दाएं हाथ से किया करो। आज पूरी दुनिया मान रही है कि सीधे हाथ से खाने और काम करने चाहिए।